हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ रेहाना शेख, छोटी सी कहानी शेयर करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगेगा। शाम का समय है। 22-23 साल का एक लड़का जूतों की दुकान में जाता है। उसने अपने पैरों में लेदर के पॉलिश किए हुए शूज पहने हुए हैं। दुकानदार पूछता है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। लड़का कहता है, मेरी माँ के लिए जूते चाहिए, अच्छे और मजबूत। दुकानदार ने पूछा, उनके पैरों का माप। लड़के ने वॉलेट निकाली और उसमें से फोल्ड किया हुआ एक कागज को अनफोल्ड किया। उस कागज पर पेन की मदद से दो पैरों के निशान बनाए हुए थे। दुकानदार ने कहा, अरे अगर पैरों के नंबर भी देते तो चल जाता। उस लड़के ने नरम स्वर से बोला, किसका माप दूं साहब, मेरी माँ ने जिंदगी में कभी भी जूते नहीं पहने। वो एक गन्ना काटने वाली मजदूर थी। बिना जूतों के पशुओं के लिए घास काट लाती, कांटों में कहीं भी चले जाती और कड़ी मेहनत से मुझे पढ़ाया। मैं शिक्षित बना, अभी नौकरी करता हूँ। आज पहली सैलरी मिली है, दिवाली में गाँव जाना है। माँ के लिए क्या ले जाऊं? यही सवाल मेरे मन में बार बार उठता है। सालों से मेरा यही सपना था कि पहली सैलरी से माँ के लिए जूते खरीदूंगा। दुकानदार ने 800 रुपए में अच्छे और टिकाऊ जूते दिए। लड़के ने कहा, ठीक है। दुकानदार ने हिचकिचाते हुए पूछा, कितनी तनख्वाह है आपकी? ये कहीं आपके लिए महंगे तो नहीं? लड़का कहता है, अभी 12,000 है। रहने खाने में 7-8 हजार खर्च हो जाते हैं। 2-3 हजार माँ को भेज देता हूँ। दुकानदार ने जूते को पैक कर दिया और उसे दे दिया। लड़के ने पैसे दिए और खुश होकर दुकान की सीढ़ियां उतरने लगा। महंगा है भी तो क्या, उस जूते की कोई कीमत लगाई ही नहीं जा सकती थी। अचानक दुकानदार के मन में एक विचार आया। उन्होंने लड़के को आवाज दी और खड़े रहने को कहा। दुकानदार उनकी तरफ से एक बॉक्स उस लड़के के हाथ में दे देते हैं और कहते हैं, माँ से कहना ये जूते तेरे भाई की ओर से पहला उपहार है। पहला जूता खराब हो जाए फिर ये दूसरा उपयोग में ले लेना। माँ से कहना अब वो बिना जूतों के कहीं नहीं जाएगी और इस उपहार को मना भी मत करना। दुकानदार और वो लड़का दोनों की आंखें झलक आती है। दुकानदार ने माँ का नाम पूछा। उसने कहा, लक्ष्मी। दुकानदार ने तुरंत कहा, मेरी ओर से जय श्री कृष्ण कह देना। और एक चीज मांग रहा हूँ, वो कागज का टुकड़ा जिसमें तुम्हारी माँ के चरण रेखा है। लड़के ने खुशी खुशी वो कागज दुकानदार को दे दिया और चला गया। मुड़े हुए कागज को दुकानदार ने सम्मान के साथ फ्रेम करके उसे दुकान की दीवार पर अच्छी तरह से सेट कर दिया। एक दिन दुकानदार की बेटी ने फ्रेम को देखा और पूछा, बाबूजी ये क्या है? दुकानदार ने गहरी सांस ली और अपनी बेटी से कहा, ये लक्ष्मी के चरण है बेटा, एक सच्चे भक्त द्वारा खींची हुई रेखा है। इससे कारोबार में बरकत मिलेगी। बेटी और दुकानदार अपनी भक्ति के साथ नतमस्तक हुए। लव यू जिंदगी, कितनी खूबसूरत कहानी। हर संतानों के लिए माता पिता ऐसे ही और इतना त्याग करते हैं। बच्चों को ये बात समझने की जरूरत है। आपसे ये सुंदर सी कहानी शेयर करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। नेक्स्ट टाइम कोशिश रहेगी कुछ अलग इंटरेस्टिंग कंटेंट लेकर आए। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हेल्दी। गुड बाय फ्रेंड्स।